माँ जी, ये क्या बात हुई? जब देखो तब चारों नंदे आई नहीं कि आप उन पर पैसा लुटाना शुरू कर देती हैं। आपको क्या लगता है जैसे हमारे घर में पैसों का पेड़ लगा हुआ है? अंजू ने आज फिर अपनी सास शांति जी से बहस करना शुरू कर दिया। उस वक्त उसका पति गौतम व दोनों बड़ी बेटियां प्रिया और रिया एवं 10वीं की पढ़ाई कर रहा बेटा सोनू भी वहीं था। गौतम के पिताजी का स्वर्गवास हो चुका था। वे अपनी कमाई से अच्छा खासा मकान एवं संपत्ति छोड़ गए थे। साथ ही शांति जी को उनकी पेंशन भी मिलती है। ससुर के मरने के बाद अंजू का अपनी सास के प्रति व्यवहार बहुत अपमानजनक हो गया था। वह बात बात पर उनका तिरस्कार करती रहती और नंदों का भी कोई मान सम्मान नहीं करती। घर के काम एवं खर्चों को लेकर अंजू की अपनी सास से हमेशा खटपट चलती रहती। अपनी माँ के साथ हो रहे व्यवहार और तिरस्कार को देख गौतम को बहुत दुख होता, लेकिन पत्नी के आगे उसकी एक न चलती। अंजू खुद भी सरकारी नौकरी में थी, जिस कारण वह गौतम को कुछ नहीं समझती थी। गौतम कुछ भी कहने जाता तो वह उसकी एक न चलने देती, उल्टा वह उसको ही कटघरे में खड़ा कर देती। गौतम खून के घूंट पीकर रह जाता। उसे अच्छे से पता है कि उसके माँ और बाप ने जीवन में कितना संघर्ष किया है। साथ ही चारों बहनों ने भी अपने पिता की जायदाद में से कुछ भी नहीं मांगा था। अपनी पत्नी के व्यवहार को देखकर सोचता कि अंजू का इलाज तो स्वयं समय ही करेगा। गौतम दुखी मन से अपनी माँ से कई बार माफ़ी भी मांग लेता। शांति जी धार्मिक विचारों की थी, अतः वह इसे नियति मानकर चुप ही रहती। साथ ही उसे चिंता भी थी कि यदि मैंने इस अवस्था में कोई अनवांछित कदम उठा लिया तो प्रिया और रिया के अच्छे घरों में विवाह होने में दिक्कतें आएगी। इसलिए अपने बेटे एवं उसके बच्चों के खातिर सब संताप सह लेती। आज प्रिया और रिया ने अपनी दादी की आंखों से बहते हुए आंसुओं, पिता की चुप्पी और छोटे भाई सोनू के चेहरे के भाव को पढ़ लिया। दोनों बेटियां प्रिया और रिया अपनी माँ से बोली, माँ आपसे एक बात कहें? कहो। अब हम दोनों भी समझदार हो गई हैं। देख रही हैं कि आप बिना वजह दादी को कुछ न कुछ ताने मारती रहती हो। मजबूरीवश पापा भी आपसे कुछ नहीं कह पाते, जिसका आप फायदा उठाती हो। बहुत जुबान चलने लगी है तुम लोगों की। तुम दोनों को इस बारे में मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अपनी पढ़ाई लिखाई एवं अपने भविष्य पर ध्यान दो, अंजू ने अपनी बेटियों से कहा। माँ, हमें तो अब आपके भविष्य की चिंता हो रही है। आज सोनू यह सब देख रहा है और सीख भी रहा है। कल यह सब आपके साथ भी घटित होगा तो आपको कैसा लगेगा? आप भी सांस बनेंगी, आप भी लाचार होंगी, बुढ़ापा आपको भी आएगा और हम बहनें भी आपसे मिलने आएगी। तब आप क्या करेंगी? आज तो आप बुआ और दादी के साथ बुरा व्यवहार करती हो, कल को हमारी भाभी हमारे और आपके साथ इस तरह का व्यवहार करेंगी तो आप क्या करेंगी? जब आपकी बेटियों को इस घर में मान सम्मान नहीं मिलेगा तब आपको कैसा लगेगा? माँ, एक बार अपने आप को दादी की जगह रख कर देखो। बुढ़ापे में इंसान कितना बेबस और लाचार हो जाता है। अपने ही घर में बार बार तिरस्कृत होना कितना पीड़ा देता है। भविष्य क्या होगा किसी को पता नहीं, पर हमें आज का तो पता है। इसलिए अपने आने वाले बुढ़ापे को खराब मत करो, क्योंकि जैसा इंसान करता है वैसा ही भरता है। आज बेटियों की बात सुनकर अंजू को एहसास हुआ कि उसने अपनी सास व ननद के साथ कितना गलत किया। सही कह रही हो बेटी तुम। मैं अपनी कमाई के घमंड में चूर किसी को कुछ नहीं समझती थी, पर मैं यह क्यों भूल गई कि जो मैं आज सास व ननद के साथ व्यवहार कर रही हूँ, कल को मेरी बेटियाँ भी तो बड़ी हो रही है। जब वो अपने मायके आएंगी और उनकी भाभी उनके और मेरे साथ करेगी, तब मेरे दिल पर कितना जोर पड़ेगा। मैं गुनहगार हूँ तुम्हारी दादी और बुआ की। इतना बोल अंजू अपनी सास के कमरे में भागी गई और उनके चरणों से लिपट गई। वह उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। इस अवस्था में मैंने आपको बहुत चोट पहुँचाई है, बहुत दिल दुखाया है आपका। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर अब मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। मुझे माफ़ कर दो माँ जी। बहू की बात सुनकर शांति जी बोली, बहू, सही समय रहते हुए तूने अपनी गलती सुधार ली, इससे बड़ी बात क्या होगी। उन्होंने बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए अंजू को सीने से लगा लिया। अंजू के बदलते व्यवहार को देख पूरे परिवार के चेहरे खिल उठे।
दोस्तों, आज बेटियों ने अपनी माँ को सच्चाई का आईना दिखा दिया। अंजू ने भी अपनी सास व ननद से माफ़ी मांग अपने व्यवहार को पूरी तरह से बदल दिया। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।